हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा डिले हुआ बट इट्स ओके। अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई एडवांस की बात चल रही है और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इन सवालों के अंदर पूछा जाता है। एक सवाल है टू अंडरस्टैंड सम प्रीटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आइए इस सवाल को देखते हैं और कुछ सीखते हैं। यहाँ पर मुझे मान लीजिए दे दिया एक H2SO4 यहाँ पर दे दिया और मुझसे कहा गया कि बताइए जी इसका प्रोडक्ट क्या होगा। हीट भी कर दिया है। इसका मतलब सीधा देखो बच्चों, यहां से अब देखना शुरू करो। अपने दिमाग में एक बात बैठाओ जो मैं हमेशा कहता हूं, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। यहां से मिलेगा H+ और वो H+ क्या करेगा, वो तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब यहाँ ऑक्सीजन भैया पे हैं दो दो लोन पेयर, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन का भूखा, और यहाँ ऑक्सीजन पे दो दो इलेक्ट्रॉन। आनंद तो आना ही था, इसने तो इस पे अटैक करना ही था। देखते जाना, ज्यादातर बच्चों को ये आता भी होगा बट फिर भी जरा ध्यान दीजिए कि एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर भैया ये OH2 हो जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस। क्या ऑक्सीजन प्लस रखना चाहेगा या वो प्लस कार्बन को दे देगा? बड़ी लाजमी सी बात है, कार्बन को देगा। ऐसा क्यों भैया? अरे देखो ना यार, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कहेगा भैया बॉन्ड हमें दो, प्लस तुम लो। चलो, गुंडागर्दी तो हर इलाके में चल रही है भैया, ऑर्गेनिक में क्यों नहीं चलेगी। अब यहां पर दास्तान कुछ इस तरह हो गई और इस पे आ गया प्लस। अब देखते जाना, क्योंकि अब जेईई एडवांस के अंदर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता है तो हमें सारे प्रोडक्ट देखने हैं। यहां पर अब एलिमिनेशन का चांस बनता है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसके ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो ये तो डबल बॉन्ड के लिए नहीं जाएगा। यहां से ये जो कार्बन है इसके पास 2 H है। अब H तो हम जानते हैं बड़ा ही गरीब किस्म का, कमजोर किस्म का प्राणी है, तो उसको तो प्लस चार्ज देके भगा दिया जाएगा और उसका बॉन्ड तोड़ के यहां पर ले लिया जाना है। तो एक प्रोडक्ट बच्चे बड़े गौर से देखना, मुझे यहां पर ये मिलता हुआ, कोई दिक्कत? अब इसी को जरा और विजुअलाइज करते हैं और मजा आएगा। यहां प्लस था, कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हम देखते हैं सारी ऑर्गेनिक में यही कहानी है, कम से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो अब देखो बड़े ध्यान से क्या क्या होगा। ये जो कार्बन भैया है ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्लियर है? और इनके जस्ट साथ वाला जो कार्बन है उसको अगर देखें तो भैया 1 2 3 और चारों तरफ से बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी से अगर इधर की तरफ मूव करता है तो स्टेबिलिटी लाजमी सी बात है बढ़ेगी। अब इसने अपने पड़ोसी कार्बन से बोला, भैया क्या आप हम पे एक एहसान करेंगे, क्या आप प्लस इधर और मिथाइल को इधर लाने देंगे? मिथाइल से पूछा गया। ये ठीक ऐसा है, मान लो स्कूल में देखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को मैंने पहले भी समझाया है। स्कूल में मान लो ये आप बैठे हैं, ये आपका दोस्त राजीव बैठा है, ये और आपका दोस्त राज बैठा है। अब आप आज अपना टिफिन नहीं लाए हैं, राजीव और राज अपना टिफिन लाए हैं। अब अगर आप यहां बैठे हैं तो खाली राजीव का टिफिन ही शेयर हो सकता है, लेकिन अगर आपने राजीव से बोला यार राजीव थोड़ा इधर बैठ जा, मैं तुम दोनों के बीच में आ जाता हूं, दोनों का टिफिन शेयर कर लूंगा, ये दरख्वास्त आप कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, राजीव अपनी सीट से इधर आ जाएगा और आप इधर बैठ जाएंगे और आप राज और राजीव के बीच में आके दोनों के टिफिन आप शेयर कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही ये प्लस चार्ज इस मिथाइल से कहता है। भाई अब कहा तो इस कार्बन से, मिथाइल यहां से शिफ्ट होकर यहां आया। अब देखो ये हुआ पहली पोजीशन से, देखो ना, यहां से राजीव अपनी पहली पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे आया, इस कार्बन से उठ के इस प्लस चार्ज वाले कार्बन पर मिथाइल आ गया।
इसे बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो अब देखो क्या हुआ, रिंग मेरी इंटैक्ट है अभी तक। रिंग एक्सपेंशन भी आपको यहां समझाऊंगा, बिल्कुल सेम तरीका है। यहां से ये मिथाइल इस तरफ चला गया, ये दोनों कार्बन इंटैक्ट थे और प्लस यहां आ गया। क्लियर है मेरी बात? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल इस कार्बन पे आ गया और प्लस इस कार्बन पे आ गया। बहुत ही सिंपल। आनंद आया जी? अब ये प्लस क्या क्या कर सकता है? ये ऐसे भी डबल बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बनाएगा तो बात तो एक ही है। और या ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ, ये अगर बाहर बनाने की तरफ चले तो भी बना सकता है। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए और इसके भी। ये साइकिल के बाहर है तो ये एक्सोसाइक्लिक है, ये एंडोसाइक्लिक है, तो 2 प्रोडक्ट ये बनते हैं। अब एक और आनंद आएगा और इससे आपको एक बहुत कमाल की चीज समझ में आएगी। इसी प्रोडक्ट, इसी इंटरमीडिएट को फिर से ले लेते हैं। अब समझना बच्चों, इस कार्बन ने इस वाले मिथाइल को यहां भेजा और प्लस यहां लिया। यहां भी तो कार्बन है, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। पहले ये वाला मिथाइल आया है ना, ये वाला कार्बन शिफ्ट हुआ। अगर ये वाला शिफ्ट होता तो, सर ये वाला शिफ्ट कैसे होगा, ये तो रिंग में है। कितना आसान है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये इससे जुड़ जाए, हो गया विजुअलाइज। बिल्कुल मिथाइल शिफ्ट है और कुछ नहीं। रिंग एक्सपेंशन, कोई खास टेंशन नहीं, बस मिथाइल शिफ्ट है। यहां पर इस प्लस को अवेल करने के लिए ये मिथाइल इधर और ये प्लस इधर। तो अब देखें, प्लस यहां पर सेकेंडरी था और यहां पर जब आया 1 2 3 तो टर्शरी हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है ना। इसी बात में यहां देखें तो इस कार्बन का ये भी पड़ोसी है और ये भी। पहले इसने इस वाले केस में इसको भेजा, इस वाले केस में ये इसको भेज देगा। इसको भेजेगा तो मुझे क्या मिला, अब ये बॉन्ड खुला है। ये वाला जो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अब ये इससे जुड़ा है और प्लस इसको दिया है और इसके ऊपर एक CH3 ये था ही। तो देखिए, अभी भी देखिए, विजुअलाइज करिए, यहां भी सेकेंडरी था और टर्शरी बना, यहां भी सेकेंडरी से टर्शरी ही बना है। ये 1 2 3 और रिंग ऐसे बन गई है। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 की रिंग हो गई। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूं और ये जुड़ा इसके इस वाले कार्बन पे प्लस है, इसी वाले कार्बन पे CH3। तो नाउ अब क्या हो सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। भाई यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कोई टेंशन नहीं। तो ये रिंग एक्सपेंशन हो गई बच्चों। अब देखो, यहां पर एक चीज देखना, ये वाला कार्बन तो यहां आया, इसके साथ भी तो 2 कार्बन थे, ये दोनों। तो अब जब ये कार्बन यहां आया तो इसके साथ भी तो ये 2 कार्बन थे, है ना। तो एक बार ऐसे बना, ऐसे बना, तो मतलब क्या है, ये ऐसे C2H5। एक बार ऐसे बना, कोई और पॉसिबिलिटी है? हाँ, इधर भी आ सकता है ये। इसको और ऐसे बना लेता हूं, बोर्ड थोड़ा सा हमारे पास कम रहता है। तो देखिए बच्चों, एक प्रोडक्ट ये बना, 1 प्रोडक्ट, एक ये बना, सेकंड प्रोडक्ट, ये बना, थर्ड प्रोडक्ट, यहां भी बना था,
है ना। यहाँ वाला क्या था, रिंग ये रही, तो ये बना फोर्थ प्रोडक्ट, ये बना फिफ्थ प्रोडक्ट, और सबसे पहले तो बनाया ही था, ये बना सिक्स्थ प्रोडक्ट। तो 6 प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं जिसमें रिंग एक्सपेंशन भी है, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी आपको दिखेगी वो इस वाले में ही दिखेगी। ये तो बड़ा लाजमी सी बात है, 6 की रिंग वाली में ज़्यादा दिखेगी। और इसके बाद पहले ये वाला प्रोडक्ट है, फिर ये वाला, फिर इसमें, और फिर 5 वाली में आप देखेंगे। तो देखा रिंग एक्सपेंशन भी कितना आसान है, मुश्किल नहीं है दोस्तों। ऑल रिएक्शन एसिड बेस से स्टार्ट करो। और अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले केस में भी जब ये प्लस की तरफ बढ़ रहा है, मिथाइल आ जाए या H- आ जाए, यानी प्लस की तरफ वो अच्छा आ जाए, जैसे आप खुद देखो ये प्लस सेकेंडरी से टर्शरी हुआ तो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ गया, तो इसने मूवमेंट के लिए जो एनर्जी मिलनी थी वो मिल गई, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हुआ ना। इंटरमीडिएट देखो बच्चों, एनर्जी कहां से मिलती है इस मूवमेंट के लिए, ये 1 से 2 शिफ्ट होते हैं, 1 से 3 नहीं हो रहे, 1 से 4 नहीं हो रहे, 1 से 2, यानी जस्ट बगल वाले पे जाते हैं। और जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, जो मेरा इंटरमीडिएट है, जैसे वो सेकेंडरी से टर्शरी हुआ तो मेरा इंटरमीडिएट लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हुआ। अब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, लेस स्टेबल था तो एनर्जी लेवल हाई था, मोर स्टेबल हुआ तो एनर्जी लेवल लो हुआ, तो मोर एनर्जी लेवल से इस पे आया तो एनर्जी छोड़ी ना मेरे दोस्त। आया मजा, रिंग एक्सपेंशन क्लियर हो गया। चलो थोड़ा सा चीज़ों को ढंग से करो, ठीक है, आनंद आएगा। और आते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।